हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं लैग्रांज थ्योरम के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमारे पास यूज होने वाली है ग्रुप थ्योरी में, और यही थ्योरम के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था फर्स्ट वीडियो से, क्योंकि ये थ्योरम ना इतने सारे दरवाजे खोल देने वाली है। ये बताएगा कि नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनते हैं। हाँ, तुम एक बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप्स में तोड़ सकते हो स्टडी के लिए, लेकिन ये थ्योरम बताएगी कि कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हो। भैया ये बहुत बड़ा टास्क इन्होंने सॉल्व कर दिया लैग्रांज थ्योरम ने। अब इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे आएगी समझ कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको अगर छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो तो हम छोटे पार्ट्स को स्टडी कर लेंगे, लेकिन कितने पार्ट्स में तोड़ें, कितने पार्ट्स में वो टूट सकते हैं, वो बताएगा लैग्रांज थ्योरम। तो वही हमारे पास आज लैग्रांज थ्योरम होने वाली है। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक हमारा रहेगा लैग्रांज थ्योरम। तो लैग्रांज थ्योरम की एक छोटी सी स्टेटमेंट है, पहले मैं उसी से स्टार्ट करना चाहूंगा कि इफ H is a subgroup of G, ये हमारे पास दे रखा है, then the order of H divides order of G, that is order of H divides order of G। ये भैया ये इतनी सी थ्योरम आप कह रहे थे कि भैया इतनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इतनी सी थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैं बताता हूं। जैसे मान लो तुम्हें मैं एक ग्रुप कहूं, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 343। लेटर से एक मिनट रुको, फैक्टर बनाने दो मेरे को दिमाग में। 323 ऑफ ऑर्डर 323। देन फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ, फाइंड, मैं नहीं कह रहा कि वो होंगे ही होंगे सब ग्रुप, लेकिन ये बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। फाइंड पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब पहले देखो कि 323 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो 323 के तो भैया होंगे 17 19 करके देख लेना, बेइज्जती ना हो जाए कहीं। थ्री टू थ्री ठीक तो है। बताओ वैसे ही चेक करके तुम्हें दिखाता, स्टाइल मारता भाई, गलत लिखेगा क्या। चलो आ जाओ। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे हमारे पास, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप। तो सब ग्रुप के हमारे पास ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो 1 हो सकता है, या 17 या 19 या 323। देखो 1 का तो होगा ही होगा, इसे इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं, मैंने सब ग्रुप वाले लेक्चर में बताया था। 1 ऑर्डर का तो होगा ही होगा, खाली आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तो होगा ही होगा। अब भैया ग्रुप है ऑर्डर 323 का, और ग्रुप इटसेल्फ इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब वो खुद का तो सब ग्रुप होता ही होता है। हर ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता ही होता है। मतलब ऑर्डर 323 का भी फिक्स हो गया, ये भी होगा ही होगा, ये भी होगा ही होगा। लैग्रांज थ्योरम हमें क्या कहती है कि दो और एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस ऑर्डर का एक इस ऑर्डर का। क्या लैग्रांज थ्योरम ये श्योरिटी देती है कि इसके एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे? नहीं, श्योरिटी नहीं देती। वो तुम्हें सिर्फ बताती है कि अगर एग्जिस्ट करेंगे तो इन दो ऑर्डर्स के होंगे, इनके अलावा कोई नहीं होंगे एक्चुअल में। बट इस केस में 17 का भी एग्जिस्ट करता है और 19 का भी एग्जिस्ट करता है। तो तुम कहोगे भैया फिर फायदा क्या है, कोई ऐसा एग्जांपल दिखाओ मैं तड़कता फड़कता सा जिसमें लैग्रांज थ्योरम तो कहे कि यहां पे ग्रुप्स बनते हैं, सब ग्रुप इसी ऑर्डर के हैं, लेकिन उसमें एक आधा ऐसा हमें मिल जाए जिसका सब ग्रुप पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हें उससे पहले एक और चीज बता दूं, जो ये है इनको कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। और अगर ये हमारे पास बनाएंगे, जो भी बनाते हैं उन्हें कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप्स। ऑल्दो ये मैं सारी पहले ही भाषण दे चुका हूं, तो ये मैं भाषण दोबारा नहीं डिटेल में देना चाहूंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ही लिख रहा हूं उसमें। ठीक है, तो प्रॉपर सब ग्रुप हमारे पास होंगे 19 या 17 ऑर्डर का, इसके अलावा कोई नहीं होंगे। ठीक है, चल बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या लैग्रांज थ्योरम श्योरिटी देती है कि वहां पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा सब ग्रुप उस ऑर्डर का? बिल्कुल भी नहीं। लैग्रांज थ्योरम सिर्फ हमें एक आइडिया देती है कि अगर एग्जिस्ट करेंगे तो इस ऑर्डर के होंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी लिख लो, एक नोट में डाल लो कि
कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। काउंटर एग्जांपल भी अभी तुम्हें देते हैं, ठीक है। एक काम करो, अब तुम इतना मेरे से रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे ही देता हूं। जी है A4, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, ठीक है। तो 12 एलिमेंट है इसके अंदर, कहीं सोच के बैठे हो तुम कि 4 एलिमेंट है, यहां पे भैया आपने जो नंबर चिपका दिया वही ऑर्डर है, ऐसा नहीं होता। इसका ऑर्डर कितना दे रखा है? ऑर्डर भैया A4 का होता है हमारे पास 12, और लैग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे को बताओ कि कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स सी 12 के, तो भैया इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 6 12, देखना यही है, और कोई भी हो सकता है, 1 3, ठीक तो है। बट सारे सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, बट देयर इज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है कि मतलब ये डिवाइजर है तो सारे सब ग्रुप होंगे होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। लैग्रांज थ्योरम कहते हैं अगर होंगे तो इन्हीं में से ही होंगे, वरना नहीं होंगे। ये नहीं कहते कि इसके होंगे ही होंगे, इनमें से भी कोई एक आधा रह जाता है, रह सकता है, ठीक है। चलो बढ़िया भैया, बहुत अच्छी बात है। अब इसका प्रूफ करा दो, क्योंकि कॉलेज में तो वो हमारे से पूछा जाता है। परेशान कर रखा मैम ने कि लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ करो, तो लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ तुम्हें करा ही देते हैं। तो प्रूफ का सबसे पहला हमारे पास एक चमचमाती चीज क्या होनी चाहिए? लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। इनफाइनाइट होगा तो यार क्या ही फिर उसका ऑर्डर हम देख पाएंगे। फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्या दे रखा हमें? n दे रखा है। केस 1 लेते हैं, मान लो हमारे पास एक ही सब ग्रुप है, आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर तो भैया फायदा ही क्या उसका। केस 1 हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, मान लो सब ग्रुप ऑफ जी। अगर भैया आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो कितना ही होता है? 1 ही होता है, और 1 तो सबको ही डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 एंड 1 ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। 1 तो हर किसी नंबर को, 1 डिवाइड्स n, 1 तो भैया हर नंबर को डिवाइड कर देते, ठीक है। दूसरा केस, g इज अ सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ g कितना हो जाएगा? n, और हमें पता भैया एंड n डिवाइड्स n। तो ये तो यार ट्रिवियल केस था, इसमें क्या ही मैं तुम्हें बताता, इसमें थोड़ी मजा है, मजा तो बाकी में। मतलब कहने का है, मैं अब क्या प्रूव करना चाह रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये तो दो सब ग्रुप जो है पॉसिबल, इन्हें इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं, इनके डिवाइड करेंगे ही करेंगे। मेन जो मजा है वो तीसरे केस में है, और मैं प्रूफ शायद ऐसा कराने वाला हूं जो तुम्हें बुक में ना मिले, तो उसको ध्यान से देख लेना। पहली हम चीज लेके चल रहे हैं, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। इस चीज का ध्यान रखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं। इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर आइडेंटिटी है ही नहीं, फिर वो सब ग्रुप किस बात का? लेट G1 बिलोंग्स टू G, लेट G1 बिलोंग्स टू G, बट G1 डज नॉट बिलोंग्स टू H। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। G1 G से लिया है लेकिन H में नहीं है, इस चीज का ध्यान रखो। तो G1 H कैसा होगा बताना भैया? वो तो लेफ्ट कोसेट, वो जो लास्ट वीडियो में आपने कोसेट कराया था उसकी बात कर रहे हो। हाँ, तो यहां आ जाएगा G1 H where H belongs to H. This is called left coset of H. इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। such that H इंटरसेक्शन G1 H, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी ये प्रूफ भी करके दिखाया था कि इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता, इन दोनों में कोई भी लेना देना नहीं होता। कब लेना देना होता है? अगर G1 भी H में आ जाता, लेकिन मैंने कंडीशन ही लगा दी कि G1 डज नॉट बिलोंग टू H। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें यार, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नहीं भैया मेरे को नहीं विश्वास नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि ये दोनों में इंटरसेक्शन फाई आएगा, तो मैं एक काम करता हूं, तुम्हें दिखाई देता हूं। लिखो एक छोटी सी और चीज लिख लो, जिससे मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि इन दोनों में कोई भी आपस में लेना देना नहीं है। तो क्लेम है, क्लेम H and G1H have no common element,
नो कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। एज्यूम देयर इज एन एलिमेंट, लेट अस से कि उनके बीच में कॉमन एलिमेंट है। एज्यूम तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करूंगा मैं, ठीक है। एज्यूम देयर इज एन एलिमेंट इन बोथ, देयर इज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ G1H एंड H। इस चीज का ध्यान रखेंगे। मान लो एक है एलिमेंट, इसका मतलब क्या है कि भैया हमारे पास दिस मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कॉमन एलिमेंट है, तो ऐसा एक पक्का हमारे पास G1HI इक्वल टू HJ ऐसा एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, कोई एक एलिमेंट पक्का ऐसा मिलेगा जो कि इसके इक्वल हो। ठीक है भैया। फॉर सम, अरे तभी तो इनमें एक कॉमन एलिमेंट होगा ना। कॉमन एलिमेंट का मतलब ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा फॉर सम HI एंड HJ बिलोंग्स टू H। एक एलिमेंट हम कॉमन मान के चल रहे हैं जो कि मिलेगा हमें इसमें, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छी बात है। यहां से हम दोबारा लिख लेते हैं इसे HI इक्वल टू HJ। ठीक है, यहां से मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मैं दोनों साइड HI इनवर्स ऑपरेट करा लूं तो क्या होगा, देखो यहां हमारे पास आ जाएगा G1HI HI इनवर्स HJ HI इनवर्स। ठीक है, ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी बना देंगे और ये HJ HI इनवर्स, ये बन जाएगा G1HJ HI इनवर्स। बट ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड किसमें है, H में है, क्योंकि अगर दो एलिमेंट H में तो उनके इनवर्स भी H में ही होने चाहिए और उनका प्रोडक्ट भी H में होना चाहिए। इसका मतलब तो ये है G1 विच इंप्लाइज G, और ये किसके इक्वल है, G1 के, तो G1 भी आना चाहिए H में, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में यही मान के चला था कि यहां पर कोई भी G1 जो है वो H में नहीं है, तो ये तो गलत प्रूव हो गया। इसका मतलब भैया आप सही कह रहे थे कि यहां पर G1 H में नहीं होने वाला। उसके बाद स्टेप लिखो, यहां तक लिख लिया, उसके बाद थोड़ा सा रब कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप लिखो, हमारे पास आएगा इफ H इज अ सबग्रुप ऑफ G, इफ H इज अ सबग्रुप ऑफ G, ठीक है, H इज अ सबग्रुप ऑफ G, दोबारा लिख देते हैं। नाउ स्प्लिट G in, now split G in non overlapping कोसेट्स। मैंने बहुत सारे कोसेट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। नॉन ओवरलैपिंग मतलब आपस में इनका कोई भी लेना देना नहीं है। पहला H, दूसरा G1H, तीसरा G2H। ऐसे समझ लो कि G पूरा ये बॉक्स है और मैं इसको छोटे छोटे बॉक्सेस में तोड़ता जा रहा हूं। पहला H है, G1H है, G2H है, G3H है, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, G2H है, G3H है। ठीक है, each coset is of same size. Here each coset is of same size. क्यों सेम साइज के हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि अगर तुम किसी भी एलिमेंट को H से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके साइज पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर H में 4 एलिमेंट हैं तो G1H में भी 4 ही एलिमेंट होंगे। क्या सेम एलिमेंट होंगे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 4 ही एलिमेंट होंगे। हियर ईच कोसेट इज ऑफ सेम साइज। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का साइज हमारे पास क्या होने वाला है, सेम हो। तो अब हम यहां पे कह सकते हैं नाउ साइज ऑफ कोसेट, या फिर हम इसे ऑर्डर भी कह सकते थे। ऑर्डर ऑफ कोसेट हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ कोई भी कोसेट ले लेते हैं हमारे पास, लेटर से H ही मैंने ले लिया है, दोनों को सबका साइज तो सेम ही, मैंने पहले बता दिया। ये हमारे पास क्या है, D लेटर से। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G हमारे पास कितना है, एंड ऑर्डर ऑफ H हमारे पास कितना है, D। अच्छा एक चीज यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो कि ये जरूरी नहीं है N पार्ट्स में डिवाइड हो, K पार्ट्स में। तो यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ कोसेट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कोसेट्स हमारे पास है K पार्ट्स में डिवाइड हो। मुझे नहीं पता है K कितना है, जितना भी है बस मुझे इतना पता है कि ये K पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं। इंडेक्स ऑफ K इन G, इंडेक्स का मैंने बारे में बहुत सारा डिटेल में बता रखा है। इंडेक्स होता है नंबर ऑफ कोसेट्स, तो इंडेक्स ऑफ K इन G, इंडेक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ कोसेट्स जो भी पॉसिबल हैं
इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ठीक है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ये हम ऐसे डिनोट करते हैं हम इसको। ये हमारे पास कितना दे रखा है, के। तो हम यहां से एक बात समझेंगे, सो एक कोसेट के पास कितने एलिमेंट है, डी। कितने टोटल कोसेट है, के। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को एन मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान से सोचो, एक कोसेट के पास कितने एलिमेंट है, डी। कितने टोटल कोसेट है, के। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एन। इसका मतलब है विच इंप्लाइज डी डिवाइड्स एन, मतलब डी मल्टीपल आ गया ना, डी डिवाइड्स एन। तो यहां लिख सकते हैं डी डिवाइड्स एन, और यही हमें प्रूव करना था। मैंने काउंटर एग्जांपल भी दे दिया, कन्वर्स इज नॉट ट्रू का भी मैं एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ लैग्रांज थ्योरम, कि अगर मान लो कभी भी हमारे पास एक कोसेट में कितने एलिमेंट है, डी। कितने टोटल कोसेट है, के। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन। तो उनमें रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा, एक कोसेट का एलिमेंट नंबर ऑफ कोसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। यहां से हमें पता चल गया कि डी जो है वो के टाइम्स है एन, तो मतलब डी डिवाइड्स एन। मतलब ऐसे हो सकता है कि अगर यहां 12 है तो यहां 3 इंटू 4 हो सकता है। जो भी है हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि ऑर्डर ऑफ, ये डी क्या था, डी था ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, और ये एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये हमने प्रूव कर दिया यहां से। तो आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें समझ आया होगा और मजा भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।